गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? गर्मियों में पढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ाए थे। अब जो है हम आपको आज प्रत्याहार के बारे में पढ़ाते हैं। प्रत्याहार का जो उपयोग है ना वो संक्षेपीकरण के लिए होता है, यानी संक्षेप में किसी बात को कहना। जैसे अच प्रत्याहार, अच में हमारे पूरे स्वर आ जाते हैं, तो पूरे स्वरों को न कहकर हम अच प्रत्याहार कहकर पूरे स्वरों की ओर इशारा कर देते हैं। तो हम जो है ना प्रत्याहार जो है ना पाणिनि ने 42 प्रत्याहार बताए हैं। कहीं कहीं पर हमें 43 प्रत्याहार भी मिलते हैं। तो 42 प्रत्याहार ये आपके सामने हैं, इन्हें आप याद करिए। माहेश्वर सूत्र तो याद करना ही है। ये आगे जब भी हम संस्कृत पढ़ेंगे तो इन प्रत्याहारों का प्रयोग होगा। हम जो है ना इनका प्रयोग संधि समास वगैरह में, सूत्रों में इनका प्रयोग करेंगे। तो ये है ना हमारे 42 प्रत्याहार हैं, आप समझिए। अक, अच, अट, अण, अण, यम, अल, अस, इक, इच, ये हमारे 22 प्रत्याहार है, सल, हल और हस तक। इन प्रत्याहारों में हमने कल प्रत्यय में अच पढ़ लिया था, आपको समझ में आ गया होगा। एड़ पढ़ लिया था, एच पढ़ लिया था, जस पढ़ लिया था, है ना। यण प्रत्याहार पढ़ लिया था, शल प्रत्याहार वगैरह भी था, उसमें हल था। तो ये प्रत्याहार कुछ तो हमने पढ़ लिए हैं और बाकी कुछ हम संधि समास वगैरह और भी व्याकरणों में इन्हें पढ़ेंगे। तो ये हमारे 42 प्रत्याहार हैं जो आपको याद करना है, ठीक है। प्रत्याहार का जो है ना इसका हम संक्षेपीकरण कहते हैं। इसका प्रयोग जो है ना कम शब्दों के लिए किया जाता है। ये हमारे 42 होते हैं, ये 42 आपके सामने लिखे हैं, आपको याद करना है, ठीक है। अब प्रत्याहार संज्ञा सूत्र आपसे पूछा जाए, प्रत्याहार संज्ञा सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सूत्र है आदिरंतेन संहिता, है ना। शुरू से आदि से लेकर अंत तक के जो वर्ण बीच में आते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है, उनकी गिनती हम करते हैं। तो आदिरंतेन संहिता नाम से इसे हम जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्याहार संज्ञा सूत्र क्या है, तो प्रत्याहार संज्ञा सूत्र है आदिरंतेन संहिता। अब दूसरी बात समझिए, इत संज्ञक अर्थात अंतिम वर्ण को नहीं गिना जाता। मैंने आपको बताया था कि प्रत्याहार बनाते समय जो हलंत वर्ण है, जिसमें हलंत लगा रहता है, उसको हम नहीं गिनते। कुल प्रत्याहारों की संख्या 42 है, तो आपको बता ही दिया है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगर आपसे 43वां प्रत्याहार पूछे तो रा और रल करके एक प्रत्याहार 43वां प्रत्याहार भी पूछ लिया जाता है। इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इत संज्ञक वर्ण यानी 5वें वर्ण, जिसको हम नहीं गिनते। तो हमारे जब 14 माहेश्वर सूत्र हैं, तो 14 माहेश्वर सूत्रों में भी हमारा प्रत्येक सूत्र में हमारा क्या रहता है? एक इत संज्ञक वर्ण रहता है, अर्थात 14 ही हमारे इत संज्ञक सूत्र होते हैं। अगर 15वां इत संज्ञक सूत्र पूछा जाए, 15वां इत संज्ञक वर्ण पूछा जाए, तो वो हमारा आ होता है। सामान्यतः बहुत ही बड़ी क्लासों में इसको पूछा जाता है। आदि वर्ण हा 2 बार आया है, शुरू में जो अक्षर आया है वो हा है, और हा हमेशा 2 बार आया है। पिछली वीडियो में भी हमने आपको ये बात बताई थी। इत संज्ञक वर्ण आ है, ये भी कितनी बार आया है? 2 बार आया है।
इस वीडियो को और पुरानी वीडियो को बार बार देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जो समझ में ना आए उस टॉपिक को हम पुनः वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये हमारे 42 प्रत्याहार थे और इन 42 प्रत्याहारों को आप देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।